हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रभास राज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएम इंस्पेक्शन कैसे होता है। झांसी डिवीज़न में कुछ दिन पहले जीएम इंस्पेक्शन हुआ था। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ होता है, वैसे हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर, डिस्टेंस ऑफ मैश फ्रॉम ट्रैक सेंटर, ट्रैक गेज एंड मैनी मोर। बहुत कुछ देखने वाले हैं इसमें, हम डिटेल में देखेंगे एनिमेशन की सहायता से। चलिए पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। ये होता है मेगर। मेगर का हैंडल घुमाने के बाद इसको घुमाते हैं तब रीडिंग हमारे सामने आती हैं। ये मेगर दिया है, इसके दो टर्मिनल होते हैं। इसमें से किसी एक को अर्थ पिट के साथ लगा दिया जाता है, दूसरे वाले को अलग से जो हमने रॉड गाड़ दी जाती है कम से कम 10 से 20 मीटर की रेंज में, दूसरा सिरा वहाँ पे होता है। आउट फैशन है ये, इसको यूज नहीं करते वैसे, डिजिटल आ गए अब तो, हम डिजिटल वाला ही देखेंगे। जैसे ये होता है अर्थ पिट, उसमें इलेक्ट्रोड भरा होता है, कम से कम 6 मीटर होना चाहिए। डिफरेंट टाइप का हो सकता है, GI और कॉपर का हो सकता है। डिफरेंट मेथड भी होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम। इसको नट बोल्ट की सहायता से, क्लैंप होता है, क्लैंप की सहायता से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये वाला ब्रिज या जिस स्ट्रक्चर का हमको अर्थिंग देना है उसमें कॉन्टेक्ट कर देते हैं, इसका कनेक्ट कर देते हैं उसको। अर्थ रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ मेथड्स भी होते हैं, जैसे 4 पॉइंट मेथड, 3 टर्मिनल मेथड, 2 पॉइंट मेथड, इसी का यूज करने वाले हैं हम। क्लैंप ऑन टेस्ट मेथड, स्लोप मेथड और स्टार डेल्टा मेथड, 2 पॉइंट मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक रॉड जो अर्थ पिट से करीब 20 मीटर दूर होनी चाहिए, उसको हम करीब आधा फीट या 6 इंची ज़मीन में गाड़ देते हैं। वो अर्थ पिट से ही 20 मीटर दूर एक दूसरी रॉड गाड़ दी जाती है। अब अर्थ रेजिस्टेंस मीटर होता है, उसका E1 और P1 सिरा, उसको शॉर्ट करके हम अर्थ पिट का जो कनेक्शन होता है उससे कर देते हैं, और E2 और P2 सिरा इन दोनों में से किसी एक में एक एक करके लगा दिया जाता है। अब होता क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस मीटर में से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो बाद में जो रॉड गाड़ी गई थी उनमें से निकल के बाहर बाद में उस मीटर में आ जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि यहाँ से गया हुआ रेजिस्टेंस कितनी दूरी पे कितना है, इस एरिया का रेजिस्टेंस कितना है। इसीलिए दूरी पे रखे जाते हैं, जितना दूर होगा उतना ही ठीक है। इसीलिए कम से कम 20 मीटर होना चाहिए रेंजेस की। ये कुछ इस टाइप का होता है। जैसे अर्थ पिट है बीच में, उससे जो दोनों साइड में जो रोड होंगी वो 20 मीटर लेफ्ट राइट होंगी, होनी चाहिए वैसे 20 मीटर। जी कुछ इस टाइप से होता है। अर्थ पिट दिया है, उसका 20 मीटर रेडियस में कुछ नहीं करेंगे, फॉलो रहेगा ये। उसके 20 मीटर दूरी पे यहाँ से ये रॉड डिग कर दिए जाते हैं, फिर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ रेजिस्टेंस मीटर से, जैसा पहले बताया जा चुका आपको। ये अर्थ पिट होता है, उसका एलिवेशन दिखाया गया है कैसे होता है। इलेक्ट्रोड है, ये 6 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर 4 मीटर अलग अलग होता है, उसके मेथड्स अलग होते हैं किस टाइप का अर्थ पिट है, ये जनरल आइडिया दे रखा है। ये अर्थ इलेक्ट्रोड। कन्वेंशनल मेथड ऑफ अर्थिंग, मेथड की कुछ पारंपरिक विधियां हैं, मेथड्स हैं, जैसे हम अर्थिंग कर सकते हैं। जैसे प्लेट अर्थिंग, प्लेट्स की सहायता भी उससे होती है। पाइप अर्थिंग, पाइप होता है एक GI पाइप। रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, अर्थिंग थ्रू वाटर मीन्स, वाटर मीन्स जैसे प्लेट अर्थिंग। इसमें होता क्या है, कॉपर की या GI पाइप की एक प्लेट को जो धरती से कम 3 मीटर ग्राउंड लेवल से 3 मीटर गहरी हो, उसको नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद करते क्या है, जो प्लेट थी उस प्लेट के ऊपर लेयर में कोक यानी कोयले और सॉल्ट की कम से कम 15 सेंटीमीटर थिकनेस में कोयले और कोक को उसके ऊपर डालते जाते हैं, इम्बेक्ट कर दिए जाते हैं, इम्बेडेड कर देते हैं उसमें। अब करते क्या है, जो अर्थ वायर जिसका हम स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने वाले हैं,
उसको जो जीआई या कॉपर का जो हमने नीचे अर्थिंग की थी उसको वायर से कनेक्ट करने के लिए कॉपर के ही नट बोल्ट और वार्सर से अच्छे से टाइट कर देते हैं। यदि कॉपर की प्लेट नहीं है तो उसकी जगह पे अर्थ प्लेट जो है वो जीआई पाइप की चल सकती है। प्लेट ये इस टाइप का होता है, ये कॉपर की दे रखी है, ये जीआई की दे रखी है। इसका एक सिरा ये है, ये वाला, ये दो जा रहे हैं, इनमें से किसी एक में हम जो स्ट्रक्चर है उसको इससे नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं। ये वाला सिरा है, इसमें पानी डालने के लिए इसमें होल दिए होते हैं, ये स्टेप से होता है, देख रहा है, ये वाला स्टेप से था। इससे हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ वायर को। ये प्लेट दे रखी है, 2x2 की होती है, 4 mm मोटी होनी चाहिए। ये चारकोल और सॉल्ट का मिक्सर है, इसके 4 रोड डाल देते हैं। ये उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देख लीजिए कैसे होता है। ये कुछ अर्थिंग है वही, ये वाला सिरा है स्ट्रक्चर से, इसको ये वाला वायर और इलेक्ट्रोड वाला वायर इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये है, ये कनेक्शन ठीक से होना चाहिए और कॉपर का वोल्ट और वार्सर ही होना चाहिए ताकि इस पर जंग ना लगे। इस चक्कर में कॉपर का ही यूज करते हैं और इसका रेजिस्टेंस भी ठीक बना रहता है, कम होता है। वो तो था प्लेट। अब हर पाइप देखते हैं, पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग पिट। इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे क्या दे रखा है, आरसीसी का कवर होगा ढकने के लिए, बाद में इसको ढकने के लिए 75 mm आरसीसी का कवर होगा। और जो पिट किया जाएगा, जो गड्ढा होगा वो 30 सेंटीमीटर डाई का होगा, कम से कम 20 फीट गहरा होगा। इसी गड्ढे में 65 mm डाई की एक 20 फीट गहरी एक रॉड डाल दी जाती है, जो जीआई की हो सकती है। और जो रॉड का ऊपरी भाग है उससे 75 mm ऊपर एक जाली जिसमें 12 mm को होल दिए होते हैं उसको रख देते हैं। ये रखा क्यों जाता है, ताकि इंस्पेक्शन के समय जब हम इसका मेंटेनेंस करते हैं या इसका चेकिंग करते हैं तो चेकिंग करते समय इसमें पानी डाला जाता है, इस चक्कर में ये जाली दी जाती है ताकि बाद में पानी डाला जा सके। और जो इलेक्ट्रोड था और जो पिट था, इसको भरने के लिए क्या करते हैं, 50 किलोग्राम बुरादा, लकड़ी का बुरादा और कोयला प्लस 50 किलोग्राम साधारण सॉल्ट यानी नमक, 50 किलोग्राम बुरादा और कोयला और 50 किलोग्राम नमक होगा, उसको मिक्स कर देते हैं। ये सब नमक है इसमें, ये दिख रहा है। ये अर्थपिट हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। ये स्टेप से होता है। कोई भी स्ट्रक्चर है, ये है अर्थिंग, ग्राउंडिंग नहीं है, ये अर्थिंग है। और इसी दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन इनका ठीक से होना चाहिए, कॉपर नट बोल्ट या वार्सर होना चाहिए इसमें। मैं सोचता था ये अलग से ये अरेंजमेंट क्यों दिया जाता है, यहीं इसी को अर्थिंग में यूज क्यों नहीं करते। अब इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर फ्यूचर में हमें इसका मेंटेनेंस करना हो तो कैसे करेंगे, प्लस इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, 10 ओम से भी कम होना चाहिए। दूसरी बात तो ये होगी। तीसरी बात, हमें इस मेंटेनेंस का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा बाद में, इसीलिए हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला यूज नहीं करते। हर उस स्ट्रक्चर की अर्थिंग दी जाती है, अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है जो लाइट के कांटेक्ट में होने का पूरा या लाइट के कांटेक्ट में रहता हो। जैसे ब्रिज हुआ, रेलवे में जितने ही ब्रिज होते हैं, तो यार नॉर्मली कोई भी ब्रिज होता है उस सबको अर्थिंग दिया जाता है सेफ्टी के लिए। अर्थिंग, ग्राउंडिंग, न्यूट्रल क्या होता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग वर्सेस न्यूट्रल एंड फेज वायर, न्यूट्रल वायर, ग्राउंडिंग, अर्थिंग में ये हम डिफरेंस देखने वाले हैं। अर्थिंग वायर क्या होता है, अर्थिंग वायर दिया जाता है नॉन जो लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव, जैसे मनुष्य, जीव जंतु हुए, पशु हुए, उनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए अर्थिंग दिया जाता है। मेन उद्देश्य इसका यही होता है अर्थिंग का। सेकंड, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ये हमेशा अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। तीसरी कंडीशन क्या है, हमेशा, ऑलवेज लिखा है,
अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, हम उसको अर्थिंग बोल ही नहीं सकते। सबसे पहली कंडीशन तो इसकी यही है। अब ग्राउंडिंग क्या होता है? ग्राउंडिंग, इसमें करंट फ्लो हो सकता है, होता भी है और नहीं भी, यूजुअली लिखा है इसीलिए मैंने। इसमें करंट फ्लो नहीं होता था, इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें हो सकता है, इसमें कभी नहीं होगा अगर वो अर्थिंग है तो। सेकंड है, ये बिजली से चलने वाले ये उपकरण होते हैं, उनकी सुरक्षा देता है। बिजली से चलने वाले उपकरणों की, ये नॉन लिविंग थिंग्स की देता है, ये लिविंग थिंग्स यानी जीव जंतु, जो मनुष्य, उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, और ये दिया जाता है ताकि हमारा बिजली से चलने वाला उपकरण ठीक रहे। थर्ड पॉइंट है, मे और मे नॉट हैव कॉन्टैक्ट विथ अर्थ सरफेस। ये ग्राउंड से टच हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन है इसकी। पर ये हमेशा अर्थिंग क्या था, हमेशा टच रहेगा ग्राउंड से, ये अर्थिंग की कंडीशन है। जबकि ग्राउंडिंग में क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं भी, जिसकी थर्ड कंडीशन हो गई। वो था न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर वो होता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, उसको चलाने में सहायता करता है। इसमें करंट जीरो, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, करंट नहीं होता इसमें, न्यूट्रल वायर में। ये एक सर्किट कंप्लीट किया जाता है जब केवल एक ही फेज दिया होता है। कोई भी उपकरण चलाने के लिए, बिजली का उपकरण तभी रन होगा जब दो, उसका सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। और हम इसको एक फेज दे रहे हैं, तो एक फेज से कोई भी चीज़ नहीं चलेगी जबकि जब तक उसका रिटर्न पाथ ना बनाया जाए। तो ये रिटर्निंग पाथ देता है एक तरह का। अगर हमारे पास दो फेज का व्यवस्था नहीं है तो उसमें न्यूट्रल दिया जाता है, तो तब ये जो सेकंड वाला वायर होगा उसको न्यूट्रल बोलेंगे, पहला वाला फेज, दूसरा वाला न्यूट्रल बोलेंगे। इसी को कोल्ड वायर भी बोलते हैं। अब आता है फेज वायर। फेज वायर क्या होता है, इसी में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इसी में होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, फेज वायर होता है। विदाउट, बिना इसके जो भी तार हैं, जो भी वायर हैं, वो यूजलेस हैं। अगर कोई फेज वायर नहीं है तो ये तीनों, ग्राउंडिंग, अर्थिंग, न्यूट्रल, तीनों का कोई काम नहीं रहेगा, ये केवल वायर रह जाएंगे, इनका कोई डेफिनेशन नहीं होगी, तीनों का काम एक जैसा ही होगा, यूजलेस। इसीलिए तीनों एक जैसे ही होते हैं, ग्राउंडिंग, अर्थिंग, न्यूट्रल, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। बारीक सा डिफरेंस है, बारीक सा डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। आल्सो नोन एज हॉट वायर, इसको गर्म तार भी बोलते हैं। फेज वायर को गर्म तार बोलते हैं, कोल्ड वायर और न्यूट्रल को कोल्ड वायर बोलते हैं, इसको हॉट वायर बोलते हैं। सॉरी मैं भूल गया था, हॉट वायर बोला जाता है, गर्म तार, ठंडा तार। ये हमेशा जो फेज वायर है इसको रेड वायर से डिनोट करते हैं, इसीलिए फेज को हम डिनोट करने के लिए रेड वायर का यूज़ करते हैं। न्यूट्रल वायर और ग्राउंडिंग वायर दोनों ब्लैक वायर से होंगे, जबकि अर्थिंग वाला होगा वो ग्रीन वायर से होगा, इसलिए मैंने ग्रीन लिख रखा है यहाँ पे, समझ जाइए। ये प्रोटेक्शन देता है अर्थिंग, इससे हमें, इसका काम होता है जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। ये इसका और भी काम है, इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे इन सभी को, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। न्यूट्रल का काम है जब हमारे पास कोई फेस ना हो तो दूसरा एक तरह का रिटर्न पाथ के लिए यूज किया जाता है, फेज जिसमें करंट रियल में होता है। आई थिंक बहुत हो गया ये वाला, वी शुड स्किप नाउ। अब हम इसको एक सर्किट की सहायता देते हैं, सर्किट में क्या क्या चीज़ अब होती है। जैसे ये सर्किट दिया है, इसमें ये वाला होता है फेज वायर, ये होता है न्यूट्रल वायर, इसका ऊपर एक एक्स्ट्रा पिन दी होती है, इसी को अर्थिंग बोलते हैं। अब इसमें कोई भी ग्राउंडिंग का यूज नहीं होता, क्योंकि ग्राउंडिंग अलग एक इश्यू होता है। कोई फोटो, इस फोटो को आप बता नहीं सकते कि ये न्यूट्रल के लिए यूज हुआ है, फेज के अर्थिंग के लिए हुआ है या ग्राउंडिंग के लिए हुआ है, तीनों का काम एक जैसा ही होता है। लेकिन इसके यूज डिपेंड करते हैं कि इसका यूज केवल अर्थिंग के लिए हुआ है, केवल ग्राउंडिंग के लिए हुआ है, या केवल न्यूट्रल के लिए हुआ है। एक ही बार इसको यूज किया जाता है, एक ही तरह से। केवल आप इसको चाहे तो न्यूट्रल के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे गांव में केवल एक ही फेज दिया होता है तो घर में अर्थ लगा देते हैं, उस अर्थिंग को न्यूट्रल बोला जाता है क्योंकि वो रिटर्न पाथ बना रहा है। और केवल अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, इसको न्यूट्रल के रूप में यूज नहीं कर सकते। और ग्राउंडिंग एक अलग इश्यू हुआ। इसको इस तरह से देखिए, कोई उपकरण है, उपकरण के जो बॉडी होगा, बॉडी का कॉन्टेक्ट रहेगा ग्रीन वायर से। बाय द वे इस बॉडी में कभी करंट आता है, शॉक लगता है, तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल के अर्थिंग की सहायता से यहाँ पहुँच जाएगा।
अगर इसमें न्यूट्रल, हम इसका यूज न्यूट्रल की तरह करते तो न्यूट्रल कहाँ होता है, ये वाला फेस होता है। तो होता क्या, बॉडी वाला भी टच ये है, इसका भी कांटेक्ट इससे हो रहा है और इस वाले का भी इसी से हो रहा है। तो क्या होगा, इसमें करंट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और इसका कनेक्शन किससे होता है, बॉडी से होता है, और ये अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो करंट लगने का आपको डर रहेगा, खतरा रहेगा। जबकि ग्राउंडिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग ये रहा, ग्राउंडिंग एक तरह का सेकंड टाइप है न्यूट्रल फेस का। जैसे रेल देखा होगा आपने, रेल चलता केवल एक ही वायर से है, पर कोई भी का उपकरण एक वायर से नहीं चल सकता, जब तक उसका रिटर्निंग पाथ ना दिया जाए। इसीलिए ये ग्राउंडिंग होता है, न्यूट्रल का काम करता है एक तरह का। हर 200 मीटर दूरी पर ग्राउंडिंग कर दी जाती है रेल को, ताकि सर्किट कंप्लीट रहे। ऊपर कॉन्टैक्ट वायर से जब वायर ऊपर कॉन्टैक्ट वायर से पेंटोग्राफ द्वारा जब रेल इंजन में बिजली आती है, तो ट्रैक से क्या होता है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग ले लेता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये कारण है, डिटेल में देखेंगे फिर कभी, अच्छे से आता है मेरे को ये सब समझाना। ये दे रखा है, ये ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग और न्यूट्रल एक तरह का एक जैसा ही हो सकता है, वो अर्थिंग और न्यूट्रल में भी अंतर नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं हर वक्त न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में। जबकि फेज वायर तो सबको पता ही होता है क्या होता है। बहुत हो गया ये वाला सेशन, नेक्स्ट आते हैं। ये होती है रेल, फुट, वेव और हेड। रेल बोला जाता है इसको, पटरी, जैसे रेल पटरी होता है। दो रेल के बीच की जो दूरी होती है इनर, उसी को ट्रैक गेज बोलते हैं, जो 1676 mm होता है, यानी फिक्स 3.5 फीट होता है। यह दूरी हमेशा इनर फेस से ली जाती है, इन टू इन होती है, ना कि आउट टू आउट, ना ही सेंटर टू सेंटर होती है। इनर से इनर होती है, इनर टू इनर होती है ये वाली दूरी 1676 mm। जैसे जो दो ट्रैक हैं, इन दोनों की इनर डिस्टेंस इज कॉल्ड गेज। मीटर गेज 1 मीटर होती है, और ब्रॉड गेज में 1676 mm होती है, जो 3.5 फीट होती है फिक्स। ये रेल मैंने बनाई थी पावर पॉइंट में। ये तो फॉर्मेशन, इसी के ऊपर बैलास्ट डाले जाते हैं, पत्थर बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं। इसकी जो हाइट है फॉर्मेशन, इसकी बैलास्ट की कम से कम 30 सेंटीमीटर हो, 30 से ऊपर भी होती है, वैसे कम से कम 30 तो हो। इसी बैलास्ट के ऊपर ही डाला जाता है स्लीपर, और स्लीपर के ऊपर ही रखी जाती है रेल। अब रेल के ऊपर ही होता है व्हील। व्हील का कांटेक्ट हमेशा इनर फेस से रहता है, इसीलिए गेज कहाँ से कहाँ होता है, इनर फेस से होता है। बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर चाहे कितना भी लंबा कर दो, करते नहीं, यूनिफॉर्म होता है। इनर टू इनर फेस इज कॉल्ड गेज। जैसे ये देखिए इंजन है, इंजन टिका है रेल पे, ट्रैक, इसीलिए इनर फेस लिया जाता है। ये ट्रैक गेज हुआ, जीएम इंस्पेक्शन में ये सब देखा जाता था। ये होता मेस्ट, OHE का मेस्ट होता है, इसी को मेस्ट बोला जाता है। ये इसकी नामांकन है, नाम दिए रखे हैं। इंसुलेटर, मेस्ट को, और जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है जिससे कॉन्टैक्ट वायर और मैसेंजर वायर जो दोनों कनेक्ट रहते हैं, इसको इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर दिए जाते हैं, ताकि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो ना हो। कॉमन सी बात है, सपोर्ट स्ट्रक्चर यही कहलाता है। ये सारा दिख रहा है सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा, लीवर आर्म, कैंटिलीवर, ये सब, ब्रैकेट ट्यूब, स्टडी ट्यूब, लीवर आर्म जो हुआ था। ये होता है कैटेनरी वायर, इसी को मैसेंजर वायर भी बोलते हैं वैसे। नीचे वाला होता है कॉन्टैक्ट वायर, इन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट करने वाला होता है ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स की हाइट वैसे 105 mm होती है, और पहला ड्रॉपर हमेशा सपोर्ट या टेक से 2.25 मीटर दूर लगाया जाएगा। क्या छोड़िए, ये आपके काम का चीज़ नहीं है। ऊपर वाला मैसेंजर जो कैटेनरी वायर होता है, ऊपर वाला कैटेनरी वायर ब्लैक कलर से रखा है, इसी में इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, जो ड्रॉपर की सहायता से नीचे कॉन्टैक्ट वायर में आ जाती है। ट्रेन इसी से चलती है।
पेंटोग्राफ जो होता है इसी टच होता है, कॉन्टैक्ट वायर से टच होकर चलता है। ये OHE दे रखी है एक। OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। वैसे इसको कभी कभी ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं, इक्विपमेंट वाला मेन होता है। वैसे मैंने बताया ना कैटेनरी वायर को मैसेंजर वायर भी बोलते हैं। कैटेनरी वायर ब्लैक कलर का देख रहा है ऊपर वाला, कैटेनरी वायर होता है। मैसेंजर मतलब ले जाने वाला, ढोने वाला। मैसेंजर यही करंट को फ्लो करवाता है, जो ड्रॉपर की सहायता से बाद में कॉन्टैक्ट वायर में आ जाता है। कॉन्टैक्ट वायर को रेड कलर से दे रखा है, ट्रॉली वायर बोलते हैं। समझ में आ गया ना ट्रॉली वायर क्या होता है और वो सब क्या होता है। कॉन्टैक्ट वायर कैटेनरी वायर से थोड़ा मोटा होता है। इसकी हाइट जो कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर की होती है 12.24 mm होती है, जबकि कॉन्टैक्ट वायर होता है उसकी थिकनेस जो 10.5 होती है mm। ये दोनों वायर 600 एम्पियर तक का करंट ले जा सकते हैं। दोनों वायर इतनी हाई इनकी स्ट्रेंथ होती है। और जो कैटेनरी वायर होता है ये कैडमियम कॉपर का मिक्सर होता है। कैटेनरी वायर की कंडक्टिविटी जो होती है 81% होती है। जैसे सिल्वर होता है, चांदी, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी या चालकता इसी की होती है 105%, जबकि कॉपर की 100 यानी 100% होती है। जो गोल्ड जैसे सोना होता है उसकी 70% होती है, जबकि एल्यूमिनियम की 60%, और जो आयरन होता है उसकी बहुत कम 17% होती है। चालकता केवल 17% होती है आयरन की। इसीलिए कैडमियम और कॉपर का बनाया जाता है। प्योर कॉपर भी नहीं बना सकते, चोरी भी हो जाती है। वैसे महंगा पड़ता है, मेन चीज़ ये है, कॉपर बहुत महंगा होता है, इसलिए मिक्स बनाया जाता है। और भी फैक्टर्स होते हैं। फिलहाल इसकी कंडक्टिविटी जो होती है 81% होती है। लेट्स ड्रॉप इट। स्टैगर दूरी क्या होती है? स्टैगर दूरी होती है ट्रैक सेंटर। ट्रैक सेंटर से जो कॉन्टैक्ट वायर या कैटेनरी वायर यहाँ लगा हुआ था उन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है इसी को स्टैगर बोलते हैं। ये वाली दूरी स्टैगर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये दूरी भी, ये भी चेक की जाती है। वैसे GM इंस्पेक्शन में शायद चेक नहीं की है, ये होनी चाहिए वैसे चेक। ये भी अलग अलग होती है। जैसे आपका स्ट्रेट कर्व है तो ये 20 सेंटीमीटर लेफ्ट या राइट हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी OHE किधर लगी है, इसीलिए दोनों तरफ दिखाया गया है। वैसे 20 सेंटीमीटर आपको छूट है करेक्शन के लिए। क्यों होती है आगे देखेंगे। यदि कर्व्ड है आपका ट्रैक जो है कर्व है तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट हो सकती है, अगर आपकी OHE के हिसाब से है, OHE के साइड से लगी है आपकी। ये होता क्यों है, क्यों दी जाती है? जब ट्रेन स्पीड में चलती हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेन इधर उधर भागती है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए ये स्ट्रैगर दूरी जो दी जाती है। फिक्स सेंटर में न देके लेफ्ट या राइट कर देते हैं इसको, इतने तक छूट है। मेन चीज़ ये है पेंटोग्राफ जो होता है टच में रहे, कॉन्टैक्ट में रहे कॉन्टैक्ट वायर के, इसलिए कॉन्टैक्ट ये स्टैगर दूरी दी जाती है। जो ट्रैक का टॉप होता है उससे कॉन्टैक्ट वायर की दूरी ये 5.6 से एवरेज होनी चाहिए, 5.6 होनी चाहिए। जो देखा था ना मुरैना में 5.75 आई थी, ये 5.5 से 5.80 के बीच होनी चाहिए। डिपेंड करता है आपका ट्रैक किस टाइप का है, डिफरेंस हो सकती है टच में रहने के लिए। हम अभी देखे थे ट्रैक गेज देखा था हमने, स्टैगर देखा था, और ट्रैक के टॉप से कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट थी, इन तीन को देखा था। पर ये कंप्यूटराइज जो होता है सी ट्रॉली, सी वो ये ट्रॉली टाइप की है, ये तीनों एक साथ ही मेजर कर लेती है। एक क्लिक करिए आप तीनों एक साथ देख सकते हैं, आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक होती है ये। ये ट्रैक होता है 3 टाइप का, स्ट्रेट भी हो सकता है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। ये 2 ट्रैक हैं, इन दोनों ट्रैकों के लिए इनका लेफ्ट हैंड, इनका राइट हैंड, यानी राइट साइड इस साइड होगी। OHE हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड पे ही लगाई जाती हैं। अब देखा क्या जाता है कि OHE ट्रैक जो है उस अब इंस्पेक्शन में ये देखा जाता है कि ट्रैक किस टाइप का है, स्ट्रेट कर्व, उस हिसाब से ये OHE ट्रैक से कितनी दूरी पे लगाई जाएंगी, ये सब चेक किया जाता था। जैसे उसका आया था ना चंबल ब्रिज का 2.75 आया था, जो किसी स्थिति में 2.5 मीटर से कम ना हो, और जब मोर देन 1 OHE लगा होता तो 3 मीटर से कम ना हो। तो यही सब हम देखने वाले हैं
ट्रैक अगर OHE इनसाइड लगी हुई है तो उसका भी क्राइटेरिया है। अगर रेडियस, इस कर्व का रेडियस है 875 मीटर से कम है तो ये OHE की दूरी जो है कम से कम 2.65 मीटर दूरी पर लगेंगी। यदि यही रेडियस 2.75 मीटर से ज़्यादा है तो ये कम से कम 2.25 मीटर से एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम से कम इतना दूर होना चाहिए उससे। यदि ट्रैक में OHE आउटसाइड लगी है, यदि कर्व जो है 300 मीटर से 1150 है तो 3.35 कम से कम होना चाहिए इतनी दूरी। वैसे ही अगर 3500 मीटर से ज़्यादा है तो 2.95 मीटर दूरी होनी चाहिए ट्रैक से OHE की दूरी, जिसको मेस्ट बोलते हैं, इसकी दूरी यही चेक की गई थी कि दे रखे हैं 3.3 से ये होनी चाहिए। मोर देन 1 OHE के लिए 3.3 मीटर से ओवर होनी चाहिए इसकी दूरी, कम से कम 2-3 मीटर दूरी पर लगे होने चाहिए OHE। अगर एक से ज़्यादा ट्रैक हैं तो OHE भी एक से ज़्यादा ही होंगे, कॉमन सी बात है। ये केवल सिंगल ट्रैक की कंडीशन है। We are the verge of finishing this video. Some leveling instrument are shown here. इसमें जो दिखाई गई है इस पर फुट लेवलिंग है इनका नाम। ये है ट्रैक गेज, काफ़ी महंगे जो आते हैं ट्रैक गेज। केवल इसका काम है ट्रैक का गेज मेजर करना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम होता है। तो फिर चलिए, यहाँ तक ख़त्म होता है मेरा GM इंस्पेक्शन। जो मुझे आता था मैंने बताने की कोशिश की है और बहुत टाइम लग गया यार। इसके आगे की वीडियो देखिए आप डिटेल में, स्किप ना हो। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाय बाय। ये है ट्रैक गेज, इसी से गेज नापा जाता है। काफ़ी महंगा आता है, 50,000 कीमत है करीब इसकी। चंबल ब्रिज है, GM इंस्पेक्शन से 3 दिन पहले की बात है ये ट्रेन आ चुकी है यहाँ पे। काफ़ी स्पीड थी इस ट्रेन की। ट्रेन निकल जाने के बाद ये लोग फिर से अपना काम स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये ट्रैक गेज नापा जा रहा है इनर टू इनर। इसके बीच में एक 2 एक्स्ट्रा रेल दे रखी हैं, इनको गार्ड रेल बोलते हैं। ये सेफ्टी के लिए होती हैं, हर ब्रिज पे दी जाती हैं। ये 2 ट्रैक के बीच में गार्ड रेल डाली जाती हैं। ये बीच में डली है ना। पुल की उस दिन पेंटिंग हो रही थी, मैं भी गया था। ये मेरे साथ के 2 बंदे हैं, अनिल कुमार और मयंक। ये चंबल ब्रिज। फिलहाल 2 ब्रिज हैं, एक और यहाँ बन रहा है उसके साइड में, क्योंकि नया ट्रैक बिछने वाला है वहाँ पे। तीसरा ट्रैक बिछने वाला है। ये रहा वो पुल, ब्रिज है यहाँ पे। ये ट्रेन आ गई वहाँ पे। ये हम लोग उस दिन GM इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे, मैं और अनिल कुमार। ये सारा स्टाफ है। आगे DRM सर चल रहे हैं, उनके पीछे GM। चंबल ब्रिज की ओर जाते हुए हम लोग। ये चंबल ब्रिज की घाटियाँ, MP है ये, धौलपुर। धौलपुर स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर बाद पड़ता है ये। ये नया ट्रैक बिछ रहा है, इस चक्कर में यहाँ स्लीपर्स और ये सब अरेंजमेंट है।
यह है चंबल ब्रिज, जिसका इंस्पेक्शन होने वाला है अभी। नीचे ये दिख रहा है नया पुल, ये एक और ब्रिज बन रहा है, RVNL बना रही है इसको। सेम ऐसा ही होगा जैसा अब दिख रहा है ये, जिस पे हम चल रहे हैं वो वाला। ये चंबल नदी है। इस ब्रिज की लंबाई 1 किलोमीटर है, जो 120 फीट ऊंचा है GL से। ये जगह जगह पे स्टॉपर दिए जाते हैं ताकि रेल आते समय हम लोग इसमें साइड से हो जाएं उसके, जैसे वीडियो बनाते समय स्टार्टिंग में मैं था वहाँ पे। ये लोग GM सर के स्वागत के लिए और वैसे ही खड़े हैं। ये ट्रेन यहीं पर रुक गई थी। चलते हैं हम लोग। ये GM उस पुल का निरीक्षण करके लौट रहे हैं, बाद में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। श्री संदीप माथुर ये DRM है हमारे झांसी डिवीज़न। ये लोग नीचे जो RVNL पुल बना रही है उसको देखने जा रहे हैं। काफ़ी नीचे उतरना पड़ा इन लोगों को। ये हैं GM, उनके आगे जो चल रहे हैं वो है DRM सर। यहाँ ये लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हर चीज़ मेजर की जाती है जो चेक करने योग्य होती है, जिसका मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। यहाँ जी रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ चेक किया जा रहा है मेगर की सहायता से। मेगर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ओल्ड फैशन्ड है, पर क्या करें यूज किया जाता है वो। ये 20 मीटर दूर जाके एक रॉड गाड़ दी जाती है, उसका सेकंड टर्मिनल मेगर का वही कॉन्टेक्ट किया जाता है। मेगर यूज करने से पहले जो ब्रिज का कॉन्टेक्ट था स्पिट से अर्थ पिट से, उसको हटा दिया जाता है। उसकी जगह मेगर का एक टर्मिनल लगा दिया जाता है। जब निरीक्षण हो जाता है, इसकी 7 आई थी, 7 ओम इसका रेजिस्टेंस था स्पिट का। इसकी रीडिंग 7 आई थी, 7 ओम। स्पिट की रीडिंग 7 ओम थी। रेजिस्टेंस इस पुल का स्पिट का 7 ओम है, जो हमेशा 10 ओम से कम होना चाहिए। ये ज़रूरी है, कंडीशन ज़रूरी है। जितना कम होगा उतना ही ठीक रहेगा। रेजिस्टेंस हम आगे देखेंगे क्या होता है ये। इस पर कुछ रीडिंग लिखी है, WOR और WR। WOR होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, WR विद रिप्लेसमेंट। जब इस पिट का जो रेजिस्टेंस है एक बार में ही निकाल लिया जाता है तो उसको WOR बोलते हैं। हमने रिप्लेस नहीं किया सैंपल। जब इस पिट का रेजिस्टेंस 2-3 बार या 4 बार चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, उसको WR बोला जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है सैंपल को। तो उससे होता क्या है, जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लगता है, स्ट्रेंथ कम होने लगती है एक तरह का, ये समझिए। इस पर डेट लिखी है 25/5/2020, यानी 2020 5वें महीने में 25 तारीख को इसको चेक किया गया था। हर साल चेक किया जाता है और WOR और WR लिख दी जाती है। फिलहाल ये लोग WOR देखते हैं क्योंकि एक ही बार चेक करते हैं केवल ये, जो 10 से कम होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये वही यहाँ लिखा है। बाद में जब हो जाता है तो अर्थ पिट का कॉन्टेक्ट ब्रिज से कर दिया जाता है, क्योंकि रिमूव किया जाता है उससे पहले हमेशा। मेगर का एक पॉइंट वहाँ में और दूसरा पॉइंट अर्थ पिट पे होता है। ये लोग नीचे उस ब्रिज को देख रहे हैं। क्या करें, शाही सभी लोग बातें कर रहे हैं नीचे, काफी नीचे था। ये चंबल ब्रिज काफी अच्छा है वैसे।
हर साइन चेक किया जाता है प्रॉपर हाइट और उस पर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इनफ साइन है कि नहीं है। ये OHE का ट्रैक सेंटर से डिस्टेंस लिया जा रहा है। ये किसी भी स्थिति में स्ट्रेट कर्व के लिए 2.5 मीटर से कम ना हो। यदि मोर देन 1 OHE, यदि वहाँ OHE 1 से ज़्यादा है तो ये 3 मीटर से कभी कम ना हो। इसका 2.75 आया था क्योंकि केवल एक ही OHE लगी है यहाँ, इसलिए ये कंडीशन 2.5 मीटर से एबव होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेट और कर्व का अंतर होता है, स्ट्रेट के लिए अलग है, कर्व के लिए कुछ अलग है, हम आगे देखेंगे इसको। हर चीज़ चेक की जाती है। जितने ब्रिज की चेक किए गए थे, इसमें इस चंबल ब्रिज को अवार्ड मिला था इसका मेंटेनेंस के लिए। 5,000 इसका GM अवार्ड था, GM ने प्राइज़ दिया था 5,000। करीब हम लोगों का 80 का स्टाफ है, तो 50 रुपये मेरे को भी दिए गए थे, पर मैंने नहीं लिए। मैं इनाम नहीं लेता, मैं किसी का इनाम नहीं लेता। बात 50 की नहीं है, पर नहीं लेता। वापस कर दिए जो वो देने आया था, विद रेस्पेक्ट। अब हम लोग मुरैना जा रहे हैं। मुरैना भी कुछ इंस्पेक्शन हुआ था, यही सेम। सेल्फी लेते हुए स्टाफ जो यहीं काम कर रहा था तब से। पूरा ट्रेन बुक था इनके लिए, हो भी क्यों ना। जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं वो सब आते हैं। गोइंग टू मुरैना। मुरैना ये ट्रैक गेज था। हर चीज़ चेक की जाती है GM इंस्पेक्शन में। हर साल चेक की जाती है, हर साल इंस्पेक्शन होता है GM का। ये अनिल कुमार है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रैक के टॉप से वो मैसेंजर वायर होता है, सॉरी कॉन्टैक्ट वायर जो था उसका हाइट लिया जा रहा है, हर ट्रैक का लिया जाता है ये 5.5 से 580 के बीच होना चाहिए। 5-6 सही रहता है वैसे। इसका 5.75 आया था मीटर में। 580 इज अपर लिमिट। ये साइड में रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है यहाँ मुरैना ब्रिज का। काफ़ी पास में ही इन्होंने यहाँ रोड को गाड़ रहे हैं, वैसे होना नहीं चाहिए। ये नेक्स्ट ट्रैक का वही हाइट निकाल रहे हैं जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसका। ये मेगर यूज कर रहे हैं, इसको घुमा के तब रीडिंग आती है। एक सिरा मेगर का अर्थपिट से दूसरा जो कील गाड़ी जाती है उससे कांटेक्ट में रहता है। इनके बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए वैसे, कम से कम 10 से 20 मीटर। इसमें भी WR की वैल्यू 9। ये 21/5/2020 को किया था, 4 दिन पहले पिछले वाले से। 21/5/2020 इसकी 3 रीडिंग आई थी। ये इसकी रीडिंग काफ़ी ठीक है, फिर भी इसकी ठीक है। जब रीडिंग हो जाने के बाद मेगर वाला जो क्रोकोडाइल क्लिप होता है उसको हटा के जो ब्रिज का क्लिप वायर होता है उसके कनेक्ट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं इसको नट बोल्ट की सहायता से अच्छे से, ताकि बाद में स्पार्किंग ना हो, कांटेक्ट बना रहे। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ठीक रहता है। किसी भी स्थिति में 10 से कम ना हो। 1 2 3 है काफ़ी ठीक है, वो भी WOR की वैल्यू विदाउट रिप्लेसमेंट। WR तो कम ही होना चाहिए, 2-3 से कम ही होना चाहिए। मुरैना ही है।
हर चीज़ का इंस्पेक्शन होता है वैसे। ये स्प्रे कर रहे थे परफ्यूम, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी वैसे, इसलिए मैं इनका यहाँ इनको दिखाया है मैंने यहाँ पर, अच्छा काम कर रहे थे। यहाँ जीएम का स्वागत भी किया गया था, पुजारी भी हैं, आरती वारती भी उतारी गई थी इन्होंने। ये रहा, काफ़ी अच्छे से सजाया गया था मुरैना। ये पुजारी हैं, हाथ में लोटा लिए। हर चीज़ चेक की जाती है वैसे, टी स्टॉल हुआ, जितने भी वहाँ दुकान वुकान शॉप्स होते हैं वो सब चीज़ चेक की जाती है, साफ़ सफाई भी। जैसे ये देखिए, शॉप में हर चीज़ चेक की जा रही है, कोई एक्सपायर माल तो नहीं बेच रहे, रेट टू रेट है या नहीं है। लीविंग मुरैना, मुरैना से निकल रहे हैं हम लोग। मैंने ये बैक और फ्रंट दोनों कैमरा एक साथ यूज़ किया था, तभी ऐसी वीडियो आ रही है। मुरैना बहुत गंदा शहर है वैसे, काफ़ी गंदगी है वहाँ पे, होनी नहीं चाहिए। ये है ग्वालियर सुपर सिटी। ये है ग्वालियर, इसको ग्वालियर का जो रेलवे स्टेशन है उसको अपडेट किया जा रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन को अपडेट किया जा रहा है, उसी का ये ब्लूप्रिंट है, काफ़ी अच्छा है, ऐसा होने वाला है फ्यूचर में ग्वालियर। ऊपर से लाइट आ रही थी, इस चक्कर में ये ठीक से नहीं दिखा कि मैं उस पर कहाँ से लगा है इसके। एफ भी काफ़ी अच्छा है, फॉरेन की तरह। बीच में ये टॉप है उसकी, रूफ, ये मेन ट्रैक है। जूमिंग पावर देखिए कैमरे की, ये रियर कैमरे हैं दोनों, डेप्थ और माइक्रो। जो दिख भी नहीं रहा इसमें जूम करके कितना आगे तक दिख रहा है। झांसी की ओर जा रहे हैं हम, लास्ट जीएम इंस्पेक्शन झांसी में ही था। रतिया भी हुआ था पर मैंने वहाँ कुछ बनाया नहीं, क्योंकि वही नॉर्मल सी चीज़ें थी जो मैं बता चुका हूँ पहले। डिटेल में वो मुझसे ज़्यादा ही देखा है, वैसे कुछ कम नहीं देखा। हम झांसी पहुँच गए।
सीपरी मार्केट है ये, सीपरी रोड। झांसी जंक्शन सुपर प्लेस, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन भी है, काफ़ी बड़ा। साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रही है वैसे झांसी में, होती है हमेशा, ये ना हो डिवीज़न है। ये सारा स्टाफ खड़ा है जीएम के स्वागत के लिए, सभी तरह के लोग। ये है अनिल कुमार, अनिल कुमार मेरे साथ के। अनिल कुमार थक गई, सुबह से शाम हो गई, क्या करें, काम ही ऐसा है, करना पड़ता है। फ्री नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते, जो कहा गया वो करना है, सही गलत का कोई मतलब नहीं होता। ये है हमारे सर AK अग्निहोत्री, SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स, इन्हीं के अंडर मैंने फ़िलहाल ट्रेनिंग ली थी। SSE है। और ये है अपने सर ADM CV मिश्रा, ये सब झांसी डिवीज़न से ही आए हैं। यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला है, पर मैं तो चला भाई, सुबह से करवा रहा हूँ। करीब 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। प्लेटफॉर्म ये है झांसी, आउटडोर ऑफ झांसी, काफ़ी सुंदर शहर है, ऊपर। सुबह से शाम हो गई, अब जाना पड़ रहा है मेरे को। झांसी ब्यूटीफुल, ये मंदिर है वहाँ पे। झांसी जंक्शन, ये झांसी रानी, झांसी की रानी, उनकी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, घोड़ा स्टैचू है उनका। झांसी ठीक ठाक है वैसे, साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे वैसे देखी जाए तो। फिलहाल मेरी पोस्टिंग झांसी में ही है। यह दांडी चौराहा, ऑफिसर कॉलोनी के जस्ट आगे है, दांडी चौराहा इसको बोलते हैं। ये रेल इंजन रखा हुआ है, इसके बाद ही इसी के जस्ट आगे है DRM ऑफिस झांसी, ये DRM ऑफिस है, बहुत बड़ा है। ये है मेरा ऑफिस कॉर्नर पे। बाय बाय।